आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, शून्य और शून्य से पहले का रहस्य। ये सिर्फ एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, बल्कि ये भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और हमारे अस्तित्व की प्रकृति की सीमाओं को छूता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे दिमाग को चुनौती देगी और हमें उन अवधारणाओं पर विचार करने पर मजबूर करेगी जो हमारी कल्पना से परे हैं। आइए पहले शून्य की अवधारणा से शुरुआत करें। शून्य गणितीय रूप से एक खाली सेट, एक ऐसी संख्या जो किसी भी मात्रा की अनुपस्थिति को दर्शाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ अनुपस्थिति है या इसमें कुछ गहरा है? भारतीय गणितज्ञों ने शून्य को दुनिया के सामने पेश किया, जिससे गणना और अमूर्त विचारों के लिए एक क्रांतिकारी उपकरण मिला। इसके बिना आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कल्पना करना मुश्किल होगा। बीजगणित, कैलकुलस, कंप्यूटर विज्ञान, ये सब शून्य के बिना संभव नहीं होते। लेकिन शून्य सिर्फ एक गणितीय प्रतीक नहीं है, ये दर्शन में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म में शून्यता की अवधारणा है, जिसका अर्थ है खालीपन या गैर स्वभाव। ये किसी चीज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सभी चीजों के अंतर संबंध और स्थायी सार की कमी का एक गहरा ज्ञान है। ये कहता है कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, बल्कि सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती है। ये हमें बताता है कि जिस चीज को हम ठोस और स्थायी समझते हैं, वो वास्तव में परिवर्तनशील और परस्पर जुड़ी हुई है। विज्ञान में भी शून्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परम शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है जहाँ सभी कणों की गति बंद हो जाती है। ये ऊर्जा की पूर्ण अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या ये वास्तव में पूर्ण अनुपस्थिति है? क्वांटम यांत्रिकी हमें बताती है कि परम शून्य पर भी शून्य बिंदु ऊर्जा होती है। इसका मतलब है कि खाली स्थान भी ऊर्जा से भरा होता है, भले ही उसमें कोई पदार्थ न हो। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी सहज समझ को चुनौती देता है कि कुछ भी नहीं का मतलब वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये हमें इस प्रश्न पर लाता है, क्या शून्य वास्तव में खाली है या ये संभावित ऊर्जा से भरा है? ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड के जन्म से पहले की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो हमारे ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ा है। शून्य से पहले क्या था? आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का सबसे स्वीकृत सिद्धांत महाविस्फोट, बिग बैंग है। ये सिद्धांत बताता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म, घना और छोटे बिंदु से विस्तारित होना शुरू हुआ। ये बिंदु, जिसे एकलता, सिंगुलैरिटी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसमें असीमित घनत्व और तापमान था। लेकिन ये एकलता कहाँ से आई और उससे पहले क्या था? बिग बैंग सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के जन्म के बारे में बताता है, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं देता कि बिग बैंग से पहले क्या था। ये एक ऐसी सीमा है जहाँ भौतिकी के ज्ञात नियम टूट जाते हैं। समय और स्थान, जैसा कि हम जानते हैं, बिग बैंग के साथ ही शुरू हुए होंगे। तो अगर समय ही नहीं था तो पहले जैसा कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे दिमाग को चकरा देता है। हम हमेशा घटनाओं को एक कालानुक्रमिक क्रम में सोचते हैं, कुछ होता है और उससे पहले कुछ और होता है। लेकिन अगर समय की ही उत्पत्ति हुई है तो ये धारणा कि उससे पहले कुछ था निरर्थक हो जाती है। कई ब्रह्मांड विज्ञानी इस पर विचार करते हैं कि बिग बैंग से पहले वास्तव में कुछ भी नहीं था। लेकिन ये कुछ भी नहीं क्या था? क्या ये पूर्ण शून्य था? एक ऐसी अवस्था जहां स्थान, समय, पदार्थ और ऊर्जा का कोई अस्तित्व नहीं था? या ये एक और अधिक जटिल, गैर मौजूदा अवस्था थी जिसे हम अपनी वर्तमान समझ के साथ नहीं पकड़ सकते? वैज्ञानिकों ने बिग बैंग से पहले क्या था, इसके बारे में कई सैद्धांतिक संभावनाएं पेश की हैं। आइए कुछ सबसे दिलचस्प पर नजर डालें। ये एक आकर्षक विचार है जो क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार खाली स्थान भी वास्तव में खाली नहीं होता है। इसमें ऊर्जा के उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिससे कण और प्रतिकण क्षण भर के लिए अस्तित्व में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक ऐसे क्वांटम फ्लक्चुएशन से उत्पन्न हो सकता है जो एक बहुत छोटे पैमाने पर हुआ होगा। ये कल्पना करना मुश्किल है कि एक विशाल ब्रह्मांड एक छोटे से कुछ भी नहीं से उत्पन्न हो सकता है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी की दुनिया हमारी सहज समझ से कहीं ज्यादा अजीब है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक झटका था जो खालीपन से निकला। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ भी नहीं वास्तव में कुछ होने की क्षमता से भरा हो सकता है। मल्टीवर्स सिद्धांत, ये एक और लोकप्रिय और दिमाग को चकरा देने वाला सिद्धांत है। मल्टीवर्स सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड
ब्रह्मांड ब्रह्मांडों के एक विशाल संग्रह का हिस्सा है जिन्हें मल्टीवर्स कहा जाता है। इन ब्रह्मांडों में अलग अलग भौतिक नियम, अलग अलग आयाम और यहाँ तक कि अलग अलग समय स्थान हो सकते हैं। यदि मल्टीवर्स मौजूद है तो हमारा बिग बैंग किसी अन्य ब्रह्मांड के भीतर एक घटना हो सकता है। ये संभावना है कि कई बिग बैंग हो रहे हों जिससे अनगिनत ब्रह्मांड बन रहे हों। इस परिदृश्य में शून्य से पहले का प्रश्न अलग अर्थ ले सकता है। ये शायद उस मल्टीवर्स का संदर्भ हो सकता है जिससे हमारा ब्रह्मांड निकला है। मल्टीवर्स स्वयं भी एक कुछ भी नहीं से उत्पन्न हो सकता है, या ये एक ऐसी शाश्वत संरचना हो सकती है जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। मल्टीवर्स के कुछ रूप है। इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स ये बताता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में तेजी से फैलाव इन्फ्लेशन हुआ जिससे विभिन्न बुलबुला ब्रह्मांड बने। हमारा ब्रह्मांड इनमें से एक बुलबुला हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स स्ट्रिंग थ्योरी जो ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति की व्याख्या करने का प्रयास करती है, विभिन्न आयामों और विभिन्न भौतिक स्थिरांकों वाले कई ब्रह्मांडों की संभावना को जन्म देती है। क्वांटम मल्टीवर्स ये सिद्धांत बताता है कि हर बार जब क्वांटम घटना होती है तो ब्रह्मांड शाखाओं में बंट जाता है जिससे अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड बनते हैं। मल्टीवर्स सिद्धांत एक आकर्षक विचार है क्योंकि ये ब्रह्मांड के ठीक ठीक ट्यून किए गए गुणों की व्याख्या करने में मदद कर सकता है। यदि अनगिनत ब्रह्मांड है तो ये संभावना है कि कम से कम एक ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व के लिए सही परिस्थितियों के साथ उत्पन्न हुआ हो। चक्रीय ब्रह्मांड सिद्धांत ये सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड का एक चक्र है, ये विस्तारित होता है, फिर ढह जाता है बिग क्रंच और फिर एक नए बिग बैंग से फिर से शुरू होता है। इस परिदृश्य में शून्य से पहले का मतलब केवल पिछले ब्रह्मांड के अंत से ठीक पहले की स्थिति होगी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद है, बस विभिन्न चरणों से गुजर रहा है। ये एक शाश्वत ब्रह्मांड का विचार है जहाँ कोई वास्तविक शुरुआत या अंत नहीं है, केवल अनंत चक्र है। हालांकि चक्रीय ब्रह्मांड के लिए मजबूत अवलोकन संबंधी साक्ष्य अभी भी नहीं है। ब्रह्मांड का वर्तमान विस्तार त्वरित हो रहा है जो बिग क्रंच के बजाय एक बिग फ्रीज की ओर इशारा करता है। क्वांटम ग्रेविटी और लूप क्वांटम ग्रेविटी ये सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। ये बिग बैंग एकलता की समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसे सिद्धांत बताते हैं कि स्थान और समय असतत परमाणु से बने होते हैं, न कि निरंतर। इस दृष्टिकोण में बिग बैंग एकलता एक वास्तविक एकलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बिंदु था जहां ब्रह्मांड एक पिछली संकुचित अवस्था से बाउंस हुआ था। ये एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करता है जहां हमारा ब्रह्मांड एक पूर्ववर्ती ब्रह्मांड के ढहने से उत्पन्न हुआ हो सकता है। तो शून्य से पहले का मतलब केवल उस पिछले ब्रह्मांड का अंत होगा। ये एक आकर्षक विचार है क्योंकि ये एक शाश्वत ब्रह्मांड को फिर से पेश करता है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो क्वांटम यांत्रिकी के साथ संगत है। समय की प्रकृति और अस्तित्व का अर्थ इन सभी सिद्धांतों के मूल में समय की प्रकृति का प्रश्न है। क्या समय ब्रह्मांड से स्वतंत्र रूप से मौजूद है या ये ब्रह्मांड के साथ ही उत्पन्न हुआ है? यदि समय की उत्पत्ति बिग बैंग के साथ हुई है तो शून्य से पहले का प्रश्न निरर्थक हो जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई उत्तरी ध्रुव के उत्तर में जाने की कोशिश करे। उत्तरी ध्रुव वो बिंदु है जहां उत्तर की अवधारणा समाप्त होती है। उसी तरह बिग बैंग वो बिंदु हो सकता है जहां पहले की अवधारणा समाप्त होती है। ये एक गहरा दार्शनिक विचार है। क्या ब्रह्मांड हमेशा से था किसी न किसी रूप में, या ये वास्तव में कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ? ये प्रश्न हमें अस्तित्व के अर्थ पर भी विचार करने पर मजबूर करता है। यदि ब्रह्मांड वास्तव में कुछ भी नहीं से आया है तो ये हमारे अस्तित्व को और भी अद्भुत और रहस्यमय बना देता है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा है जो अपनी उत्पत्ति के बारे में अनिश्चित है, एक ऐसे ब्रह्मांड में जो शायद ही कभी अस्तित्व में आना चाहिए था लेकिन फिर भी अस्तित्व में आया। वैज्ञानिक सीमाएं और ज्ञान की विनम्रता, ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि ये सभी सिद्धांत अभी भी अनुमान है। हमारे पास बिग बैंग से पहले क्या हुआ इसके बारे में कोई प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी साक्ष्य नहीं है। हम गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी के अपने वर्तमान ज्ञान के साथ इन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और अभी भी इन दोनों को पूरी तरह से एक साथ लाने के लिए एक एकीकृत सिद्धांत की आवश्यकता है। क्वांटम ग्रेविटी की एक पूरी तरह से समझने वाली थ्योरी अभी भी विकसित की जा रही है। जब तक हमारे पास ये नहीं होगी तब तक हम बिग बैंग के ठीक ठीक क्षण और उससे पहले क्या हुआ इसकी पूरी समझ नहीं रख पाएंगे। ये हमें ज्ञान की विनम्रता सिखाता है। विज्ञान लगातार प्रगति कर रहा है लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य अभी भी हमारी पहुंच से परे है। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण
जबकि विज्ञान इन सवालों का जवाब देने के लिए भौतिक नियमों का उपयोग करता है। दर्शन और आध्यात्मिकता हमें अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में ब्रह्मांड का जन्म एक दैवीय शक्ति द्वारा किया गया था। ये परंपराएं अक्सर एक ऐसे निर्माता में विश्वास करती हैं जो समय और स्थान से परे मौजूद है। इस दृष्टिकोण में शून्य से पहले का अर्थ एक ऐसी आध्यात्मिक वास्तविकता हो सकती है जो हमारे भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण से पहले मौजूद थी। बौद्ध धर्म में, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, शून्यता की अवधारणा हमें बताती है कि सभी चीजें खाली हैं और अंतर संबंधित है। ये एक ऐसी दुनिया का विचार है जहां अस्तित्व और गैर अस्तित्व की हमारी सामान्य द्वंद्वता टूट जाती है। ये हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ एक निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। ये दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें विज्ञान से अलग तरीके से ब्रह्मांड और हमारे स्थान पर विचार करने में मदद करते हैं। वे हमें ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे भौतिकी के दायरे से परे जाते हैं और हमें अपने अस्तित्व के गहन अर्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। भविष्य की दिशा क्या हम कभी जान पाएंगे? क्या हम कभी शून्य और शून्य से पहले का रहस्य पूरी तरह से जान पाएंगे? ये एक कठिन प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे, प्रारंभिक ब्रह्मांड से आने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना हमें बिग बैंग के शुरुआती क्षणों के बारे में जानकारी दे सकता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB बिग बैंग की एक अवशेष चमक ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के बारे में बहुत सारी जानकारी रखती है। भविष्य के प्रयोग हमें इसमें और गहराई से देखने में मदद कर सकते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, बड़े हेड्रॉन कोलाइडर LHC जैसे कण त्वरक हमें ब्रह्मांड की मौलिक शक्तियों और कणों को समझने में मदद करते हैं, जो हमें बिग बैंग की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। सैद्धांतिक प्रगति, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के एक एकीकृत सिद्धांत का विकास हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकता है। संभव है कि हम कभी भी बिग बैंग से पहले की पूरी तस्वीर को नहीं जान पाएंगे क्योंकि हमारी अवलोकन संबंधी सीमाएं हैं, लेकिन ज्ञान की खोज ही हमें आगे बढ़ाती है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है और हमें उन रहस्यों के करीब लाती है जो हमारी कल्पना से परे हैं। शून्य और शून्य से पहले का रहस्य एक ऐसा प्रश्न है जो शायद हमेशा हमें मोहित करता रहेगा। ये हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में झांकने और हमारे अस्तित्व के अर्थ पर विचार करने पर मजबूर करता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और ब्रह्मांड की प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और जटिल है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ भी नहीं वास्तव में कुछ होने की क्षमता से भरा हो सकता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि समय और स्थान की हमारी समझ सीमित हो सकती है। चाहे ब्रह्मांड एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से उत्पन्न हुआ हो, मल्टीवर्स का एक हिस्सा हो, एक चक्रीय प्रक्रिया का परिणाम हो या कुछ ऐसा हो जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड का रहस्य हमें विनम्र बनाता है और हमें निरंतर सीखने और अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में देखेंगे तो याद रखें कि आप एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो अपनी उत्पत्ति के बारे में अनिश्चित है, एक ऐसे ब्रह्मांड में जो शायद ही कभी अस्तित्व में आना चाहिए था लेकिन फिर भी अस्तित्व में आया। ये रहस्य ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये रहस्य ही है जो हमें मानव बनाता है। धन्यवाद और अगली बार तक ब्रह्मांड की गहराइयों में गोता लगाते रहें।